राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लालजू महाराज, अनंत अनंत सखियों की प्राणाराध्य संजीवन मूरी श्री लाडलीजू महाराज एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन प्रकार से दुलार करने वाले समस्त रसिक परिकर एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्व सत्र में अपने सभी श्री प्रहलाद जी के चरित्र का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिनमें उनकी दिव्य स्थिति का वर्णन और उस दिव्य स्थिति की प्राप्ति का उपाय महत संग ये बतलाया। महात्माओं का संग, महत्पुरुषों का संग, ये मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। श्री कपिल भगवान ने श्री देवहूति जी से कहा कि यद्यपि संग सर्वथा त्याज्य है संसार में, यो संगात त्यजते लेकिन महानुभावे सेवते, महानुभाव सेवते। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि संग त्याग करना है संसार का, लेकिन संग किसका करना है, सेवन किसका करना है, महापुरुषों का। संग ये नरक भी पहुंचा सकता है, कुसंग, और संग ही प्रभु के चरणों में पहुंचा सकता है। तो संग का बड़ा महत्व है। हम जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा, ये कहावत सुनी ही है। जैसा संग रहेगा वैसा हमारे हृदय पर, हमारे हृदय पटल पर रंग चढ़ेगा। लेकिन महापुरुषों की एक बड़ी विलक्षणता है कि महापुरुष जन जब उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, देखिए हमारे जो विचार होते हैं वो दूसरे को प्रभावित करने के लिए होते हैं। हम ऐसा क्या कर दें, ऐसा क्या बोल दें, ऐसी क्या चेष्टा करते हैं कि दूसरा प्रभावित हो जाए। अंतर्मुख होकर के जब हम अपने विचारों को पढ़ेंगे तो हम हर समय उन विचारों को देख पाएंगे। तो उसमें ये हम पाएंगे कि हमारा हर एक कृति जो हम कर रहे हैं कार्य, वो दूसरे को प्रभावित करने। ये कह दे कि बहुत क्या बात, अच्छा, बहुत सुंदर, ऐसा मैं क्या बोल दूं, वो क्या कितने बड़े भक्त हो, या संसार में भी दूसरा संतुष्ट हो जाए, दूसरा हमारी वाहवाही कर ले। लेकिन महापुरुष जनों के संग का ये प्रभाव होता है कि अपने अंदर झांकने को मिलता है कि भाई दूसरों को हमें संतुष्ट नहीं करना। किसको संतुष्ट करना है? ईश्वर को संतुष्ट करना है, प्रभु को संतुष्ट करना है। क्यों? कारण इसका ऐसी भावना क्यों जागृत होती है महापुरुषों के संग से? क्योंकि महापुरुष जो हैं वे संसार को संतुष्ट करने के लिए उसके बीच में नहीं रहते, वो प्रभु को संतुष्ट कर चुके हैं। तो जैसा संग हो रहा है उस तरीके का रंग चढ़ेगा। फिर हृदय में क्लेश उत्पन्न होगा कि देखो अनंत जन्म बीत गए संसार को रिझाते हुए, लेकिन अब उसको रिझाना है जिसके रिझाने के लिए हम आए हैं। ये किसके संग से हृदय में आया? महापुरुषों के संग से। क्यों आया? क्योंकि महापुरुष जनों ने इस बात की सिद्धि प्राप्त की है, प्रभु को रिझा लिया है, उन्होंने प्रभु को प्राप्त कर लिया है। तो उनके निकट सन्निकट जो कोई आता है
उसके हृदय में यही भावना जागृत हो जाती है। कब? लेकिन इसकी भी शर्त है। कब भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत होती है? जब कोई और लालसा न हो। गुरुजनों की सेवा, महापुरुषों की सेवा, उनका संग अगर निस्वार्थ भाव से हो रहा है, निष्काम भाव से हो रहा है, तो गुरुदेव महापुरुष जन अपने हृदय की बात उसके हृदय में डाल देंगे। क्या? प्रभु की प्राप्ति की लालसा। इसलिए महापुरुषों का संग अत्यंत 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 लाभकारी होता है। काना हो सत्संग से, ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सत्संग से क्या नहीं होता, सब कुछ संभव है सत्संग से। कामी और विषयों को प्राप्त करने की लालसा रखने वाला इस प्रेम पथ की लालसा नहीं रख सकता। जो कामी है, कामनाओं से युक्त है, अनंत प्रकार की कामनाएं उसके हृदय में विद्यमान है, वो इस प्रेम पथ की लालसा हृदय में स्थापित नहीं कर सकता दृढ़ता से। लेकिन बलिहारी है महापुरुषों की कि ऐसे विषयी जीव के भी हृदय में लालसा उत्पन्न कर देते हैं। यह है महापुरुषों के संग का प्रभाव। क्यों? क्योंकि वो उस प्रभाव से युक्त हैं, प्रभु के प्रभाव से, संसार के प्रभाव से युक्त नहीं है। संसार को प्रभावित करने के लिए वे नहीं लगे हुए, वे इष्ट को प्रभावित करने के लिए अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। अब वंचन महाप्रभु की लीला में आता है कि वह जब बाहर गए किसी के निमंत्रण पर, भक्त के निमंत्रण पर, तो उसके हृदय में ये, यद्यपि उसकी भावना जैसी भी रही हो, लेकिन उसके हृदय में ये भाव आया कि महाप्रभु इधर से उधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सेवा में व्यवधान ना पड़े और उचित प्रकार से धन सामग्री आदि आ जाए ताकि राधा वल्लभ लाल की सेवा हो। इसलिए महाप्रभु वनचंद्र जी को बहुत इधर से उधर जाना पड़ता है। तो मैं कुछ ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किया कि महाप्रभु के चरणों में भेंट करी अच्छी सी खूब, और प्रार्थना करी कि हमें अच्छा नहीं लगता आप धाम छोड़कर इधर से उधर सेवा के निमित्त जाते हैं, कि राधा वल्लभ लाल की सेवा सुचारू रूप से चलती रहे, तो आप कृपा करें और धाम में निवास। उसकी भावना उसके अनुसार ठीक थी, लेकिन वनचंद महाप्रभु एकदम क्रोधित हो गए। बोले, तुम्हें लगता है कि मैं धन की लालसा से इधर उधर भटकता फिरता हूं? मैं धनियों की चाटुकारिता करने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए इधर भटकता फिरता हूं? भ्रांति है तुम्हारी। अरे राधा वल्लभ लाल के चरणों में अनंत अनंत सिद्धियां लौटती रहती हैं, उनकी दासियों के चरणों में अनंत अनंत सिद्धियां लौटती रहती हैं। ये तुच्छ भोगों के लिए और भोग सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए मैं धनी मानियों की चाटुकारिता करता हूं, ऐसे तुम्हें प्रतीत हो रहा है? तो जैसी हमारी स्थिति होती है वैसे सामने दिखता है, लेकिन बिल्कुल विपरीत है। महापुरुष जन अगर संसार के बीच उतरते हैं तो केवल और केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए। ये सब प्रभु हैं, इनका आदर, इनका सत्कार। देखो महाराज जी कहते हैं हम सुबह आते हैं तो यही सोचते रहते हैं कि सब विविध रूपों में वो विराट पुरुष, वो विराट प्रभु हमें दर्शन देने के लिए आया है। हम दर्शन देने योग्य हैं ऐसा नहीं, हमें दर्शन देने के लिए ये सब आए हैं, ऐसी भावना होती है महापुरुषों की। तो जो उनके संग रहता है उसकी भी ऐसी भावना होने लगती है। ये प्रभाव है संतों के संग का। तो जो कामी हैं, विषयी हैं, वे प्रेम मार्ग में नहीं चल सकते, लेकिन संतों के संग की महिमा देखो कि वह भी प्रेम मार्ग के पथिक हो जाते हैं। यह तो निष्किंचन भगवत भक्तों के निरंतर के संग से, हृदय से हुई भगवत परिचर्या से, उन्हीं के हेतु की कृपा से प्राप्त हो सकती है ऐसी भक्ति, जैसी प्रहलाद जी के हृदय में है। अहेतु की कृपा से ही उनकी वे कृपा से द्रवीभूत हो जाएं और अपनी कृपा शक्ति का संचार कर दें। भगवान की कृपा क्या है? महत्पुरुष। कृपा का स्वरूप महत्पुरुष। जिसे ऐसी प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है वह स्वयं तो तर ही जाता है, अपने समीपवर्ती अन्य सभी को भी तार देता है। जो जो निकट आता है महापुरुषों के, सब तर जाते हैं, सब उस लाभ को, उस आनंद को अनुभव लाते हैं, जिस आनंद को वो अनुभव कर रहे हैं महापुरुष जन। सतरती स लोकांश तारयति। वे खुद तो तरते ही हैं लेकिन लोगों को तार देते हैं। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति।
मेरी भक्ति से युक्त जो महापुरुष है वे त्रिभुवनों को तार देता है। 21 पीढ़ियां तो सबने सुनी ही है कि 21 पीढ़ियां जो भगवत भजन में लगता है उसकी तर जाती हैं। कहीं कहीं 71 का भी प्रमाण मिलता है। श्री नरसिंह मेहता जी अपने एक पद में लिख रहे हैं, वैष्णव जन तो तैने कही, उसमें कहने कुल 71 तारा रे, 71 पीढ़ियों को तार देता है जो भगवान के शरण में आ जाता है। और अभी कुछ दिन पहले एक जगह व्यास जी का वचन पढ़ने में आया नारद पांचरात्र में। नारद पांचरात्र में श्री वेदव्यास जी का वचन है कि 21 नहीं, 71 नहीं, 100 पीढ़ियां तर जाती हैं। और उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि कहां कहां की 100 पीढ़ियां तर जाती हैं। मातृ पक्ष की, पितृ पक्ष की, फिर मातृ के जो भाई हैं उनके पक्ष की, और उन्होंने पूरा विवरण श्री वेदव्यास जी ने दिया है। तो प्रमाणिक है, वेदव्यास जी के वचन प्रमाणिक हैं। तो उन्होंने नारद पांचरात्र में वर्णन किया है कि 100 पीढ़ियां तर जाती हैं। 100 पीढ़ियां तो क्या बात है, यहां तो नारद जी कह रहे हैं सतरति सतरति सलोकांश तारयति। जो उनकी शरण में आ जाए, जो उनके शरण जिनको दे दी, हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको शरण में रख लिया, जिनको शरणागति अपनी दे दी, उसको इस संसार पंख से, संसार रूपी कीचड़ से उठा करके और प्रियालाल की प्रेम सर में, प्रेम सरोवर में नवा देते हैं। ऐसे रसिक जन हैं, ऐसे महापुरुष जन हैं। तो वह स्वयं तो तर ही जाता है, अपने समीपवर्ती अन्य सभी को भी तार देता है। जैसे समुद्र में कभी ज्वार भाटा आता है तो निकटवर्ती जितने ग्राम प्रदेश होते हैं उन सबको हमेशा भय लगा रहता है, जो निकट में रहते हैं, कि पता नहीं कब समुद्र उफान मार दे और हम सब डूब जाए। ऐसे महापुरुषों के भी हृदय में आलोड़न होता है। एक ज्वार भाटा आता है प्रेम का, तो जो निकट में होते हैं, निकट अर्थात अंगसंगी नहीं नहीं नहीं, जो उनकी आज्ञा के निकट होते हैं। ये बार बार इसलिए कहा जाता है कि हम इस बात से हताश ना हो कि हमें तो संग मिलता नहीं, तो इस बात से हताश ना हो, हम आनंदित रहें कि अगर हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो हम उनके संग में ही हैं। देखिए पूज्य महाराज श्री कहते हैं ना कई बार, गुरुदेव गुरुदेव हमारे मानस पटल पर विराजमान है। यहां तो किस रूप में विराजमान है? आज्ञा रूप में विराजमान है। हम हर समय नाम मंत्र का चिंतन कर रहे हैं तो किसका चिंतन है? गुरुदेव का ही चिंतन है। हम हर समय उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो उनके ही संग, उनका ही संग कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी हताशा नहीं आनी चाहिए, हमें तो संग प्राप्त होता नहीं, तो ये जो आर भाटा हमें कब डुबाएगा? नहीं नहीं, जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है वह कितना भी दूर क्यों ना हो प्रगट में, लेकिन एक ना एक दिन वो प्रेम से लबालब भर जाएगा। तो जैसे समुद्र के निकटवर्ती जितने भी स्थान होते हैं उनको ज्वार भाटा डुबा देता है, ऐसे महत्पुरुषों के निकट जितने भी होते हैं संग से, तो प्रेमालोड़न होता रहता है। महापुरुषों के हृदयों में तरंगें उठती रहती हैं, वो एक ना एक दिन डूब ही जाता है। इस बात पर विश्वास करना चाहिए। प्रहलाद जी अपनी बढ़ी हुई भगवत भक्ति से अन्य कुसंगग्रस्त पुरुषों को बारंबार शांति प्रदान करने लगे। उनके चित्त में भी आनंद का स्रोत बहाने लगे, उन्हें भी अपने उत्कट स्नेह से आह्लादित करने लगे। प्रहलाद आह्लाद प्रदान करने वाले हैं श्री प्रहलाद जी महाराज, हृदय में आनंद उत्पन्न कर देने वाले हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। अब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्री नारद जी से पूछा कि राजन, ऐसे भगवत भक्त अनुरागी साधु स्वभाव के पुत्र प्रहलाद से भी उनके हरिद्रोही पिता, जो हरिद्रोही था हिरण्याकश्यपु, उसने विरोध क्यों किया? क्या कारण था? यह विरोध अंत यहां तक बढ़ा, इस विरोध का अंत यहां तक हुआ कि स्वयं श्री ठाकुर जी को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। तो ऐसा क्या कारण था कि हिरण्याकश्यपु का प्रभु को वध करना पड़ा और प्रहलाद जी के प्रति ये विरोध भाव रखता था? क्या कारण था? इस बात को सुनकर आश्चर्य के साथ धर्मराज जी ने जब पूछा कि ब्राह्मण पिता ने अपने पुत्र से विरोध क्यों किया, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। भला पुत्र से पिता क्यों विरोध करेगा? आत्मा ही है पुत्र। इस बात पर नारद जी ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? विरोध पति पत्नी में भी हो सकता है,
भाई भाई में भी हो सकता है, पिता पुत्र में भी हो सकता है, सगे संबंधियों में भी, सभी में हो जाता है। यह सुनकर धर्मराज बोले, नहीं भगवान, मेरा अभिप्राय यह था कि पुत्र कैसा भी हो, पुत्री है आखिरकार, अयोग्य हो, मूर्ख हो, पुत्र के लिए के प्रति माता पिता का भाव तो मोहग्रस्त होने के कारण बहुत उसके हितकर ही सोचने के लिए होता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, ऐसा शास्त्र वचन है कि कुपुत्र तो कभी कभी देखा जाता है लेकिन कुमाता नहीं देखी जाती। लेकिन इस वाक्य को भी आजकल कलयुग में बिल्कुल असत्य, बहुत से ऐसी खबरें होती हैं कि माँ ने अपने पुत्र को या पुत्री को, कलयुग है, यों शिक्षा देने के लिए डांट दपट दें, ये तो दूसरी बात है, किंतु उससे द्वेष करके उसे मार डालने का विचार करें, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। और प्रहलाद जी तो महात्मा थे, भगवत भक्ति में लगे हुए थे, तो ऐसा सुंदर पुत्र पाकर भी हिरण्याकश्यप के हृदय में ऐसा भाव, उनके संबंध में अधिक मैं क्या कहूं। जब आप तीनों लोकों के वंदनीय है श्री नारद जी महाराज, 14 भुवनों में आपकी ख्याति है, आपको सब सम्मान देते हैं, और आप उनकी ख्याति का वर्णन कर रहे हैं, तो आप उनके विषय में क्या कहा जाए। ऐसा तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। ऐसे सरल सदाचारी धर्मात्मा पुत्र से उनके पिता ने द्वेष किया। इस विषय को सुनने के लिए मुझ में बड़ा कौतूहल है, आप उचित समझें तो मुझे कहें। इस बात पर नारद जी ने कहा, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं नारद जी, द्वेष का कारण है अपनी इच्छा के प्रतिकूल आचरण। ये राग में भी देखा जाए, जिससे राग होगा उसी से द्वेष होगा। हमारा किसी व्यक्ति से बहुत आसक्ति है, राग है, और वो हमारे प्रतिकूल हो जाए, हम जैसा कहें वैसा वो ना करे, हम जैसा बोलें वैसा वो ना बोले, हम जैसा जाने की कहें वो हमारे संग ना चले, तो फिर क्या होगा, फिर उस व्यक्ति से द्वेष हो जाएगा, और बड़ा भारी, ये आसक्ति बड़ी विचित्र है। इसलिए बहुत सुंदर बात महाराज जी अभी कुछ दिन पहले सत्संग में कह रहे थे, जिसका हृदय द्रवीभूत है, जैसे उपासना में लगे, मंत्र का हम जप कर रहे हैं, नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव होता है कि हृदय द्रवीभूत होता है, द्रवित होता है। अब इस द्रवित हृदय में हम जो छाप डाल देंगे वो गहरी हो जाएगी। कैसे? भगवत भजन में लगा हुआ उपासक जब आसक्त होता है तो विकट का आसक्त होता है, मतलब संसारी भी इतना आसक्त नहीं हो सकता जितना वह हो जाता है, क्योंकि द्रवित चित्त है, उस पर जैसी छाप डाल दो वैसी डल जाती है। उदाहरण के लिए महाराज जी ने कहा भरत जी का उदाहरण, जो सब कुछ राजपाट को छोड़ करके आ गए। अब देखो कैसे कैसे ऐशो आराम और कितना सब कुछ छोड़ा, अपने सगे संबंधी, विशाल उनका वंश था, उस सबकी आसक्ति को त्याग कर वो गंडकी नदी के किनारे वे भजन कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात, एक छोटी सी मृगी का बालक शावक उसके प्रति आसक्त हो जाती है। सब कुछ छोड़ आए, लेकिन हृदय द्रवीभूत हुआ, द्रवित हुआ उस भजन के प्रभाव से, तो उस शावक का वह आसक्त स्वरूप इतना प्रभावी हुआ उनके चित्त पे कि उनको एक जन्म लेना पड़ा, 2 जन्म लेने पड़े। पहले हिरणी बने और उसके बाद फिर जड़ भरत बने, और फिर क्योंकि नमे भक्त प्रणश्यति, भक्त का कभी नाश नहीं। लेकिन आप देखिए आसक्ति का कैसा विकराल स्वरूप है। अब जिससे आसक्ति है, राग है, वो हमारे प्रतिकूल आचरण करेगा तो फिर द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, तो हम हमारी नहीं मानते। अब जितनी भी उसकी गुप्त बातें होंगी वो हम प्रचारित कर देंगे द्वेष के कारण। ये तो ऐसा है और तुम इसका संग क्यों करते हो, और ये पूरा। तो क्या हुआ, यहां तक द्वेष प्रभावी हो जाता है कि मृत्यु भी करने में उसकी हिचकता नहीं। ये प्रेम थोड़ी है, ये आसक्ति है। प्रेम में तो बलिदान होता है, प्रेम में तो शीश देने का कार्य होता है। आप प्रसन्न हो हमसे विलग रहकर तो कभी ना मिलना, प्रेम की भावना होती है। प्रेम एकाकी होता है। प्रेम की भावना ये नहीं होती कि आप हमसे मिलकर अप्रसन्न हो तब भी हम आपको झिझकें, आपको बुलाएं और आपको जबरदस्ती निकट बिठाएं। प्रेम बलिदान स्वरूप होता है। प्रेमी के हृदय में कभी ये चाह नहीं होती कि ये हमारी तरफ देखें भी नहीं। सखियां क्या कहती हैं,
जय श्री हित हरिवंश, लाल ललना मिली तो ही सिरावत मोर। आप हमें मत देखो, हे लाडली जू आप लालजू की तरफ देखो, हे लालजू आप लाडली जू की तरफ देखो, लेकिन बस इतनी कृपा कर दो कि हम आप दोनों को देखते रहें। उस सखी की, सहचरी की आकांक्षा नहीं है कि प्रियालाल मुझे देखें। उसके हृदय में जब आनंद उमड़ता है तो कब उमड़ता है? जब प्रियालाल मिलते हैं परस्पर तो आशीष देती हैं कि आप ऐसे चिरंजीवी रहो। प्रेमी का जो स्वभाव है वो बलिदान है, वो अपने प्रेमास्पद के प्रसन्नता में प्रसन्न रहता है। बहुत सूक्ष्म बात है। भाई जी महाराज ने वर्णन करी कि गोलोक बिहारी की लीला, कि गोलोक में श्री ठाकुर जी महाराज सुंदर शयन कर रहे थे, तो एक सखी जो वहां की सखी हैं वो सुंदर श्रृंगार करके, और किन की प्रसन्नता के लिए, देखो कितना तत्सुख भावना युक्त है, लेकिन तत्सुख भाव कितना सूक्ष्म है इसमें दर्शन करा रहे हैं। सुंदर श्रृंगार किया, किन की प्रसन्नता के लिए? लालजू महाराज देखेंगे तो उन्हें प्रसन्नता होगी। सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर हार पहने, और जाकर के लालजू के समक्ष वह गोपी खड़ी हो गई। अब लालजू महाराज शयन में है, निद्रा में है। अब वो प्रयास करने लगी कि मैं इन्हें कैसे उठाऊं, ये देखें तो इनको सुख प्राप्त हो। आप देखिए उनके हृदय का भाव क्या है कि ये जगें, जग करके उठें, और उठने के बाद मुझे देखें, और मुझे देख के प्रसन्न कौन होगा? ये होंगे। अब उन्होंने क्या किया, कमल की सुंदर फूल लिया और उसकी पंखड़ी निकाल निकाल के हवा के प्रवाह से श्री लालजू के महाराज के मुख कमल पर, तो एकदम जब मुख पर कुछ पड़ेगा तो एकदम छरछराहट, तो ठाकुर जी महाराज उठे और देख करके प्रसन्न तो हुए, लेकिन फिर उदासीन हो गए। तो जो दूसरी सखी थी वह कह रही हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? भाई जी महाराज ने वर्णन किया, आपने ऐसा क्यों किया कि पंखुड़ियों से लालजू महाराज को आपने कष्ट प्रदान किया और आप उठा करके? बोले मैं ये चाहती थी कि मेरे को जब ठाकुर जी देखेंगे तो वो प्रसन्न होंगे मुझे देख करके, इस सुंदर श्रृंगार को देख करके। तो बोले आप उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी, लेकिन आपने प्रसन्नता का रहस्य नहीं जाना कि हमारा प्रेमास्पद जिसमें प्रसन्न है हमें उसमें प्रसन्न रहना है। उस समय वो निद्रा में थे, वो निद्रा में प्रसन्न थे, आपने उनकी प्रसन्नता में बाधा डाली। इतना सूक्ष्म है तत्सुख भाव, इतना सूक्ष्म है प्रेमी का हृदय, इतना भी कष्ट नहीं। अगर वो शयन में है उसमें प्रसन्न है तो हमें उन्हें कष्ट नहीं देना। दिख रहा है कि हम उनको सुखी करने के लिए ही ये चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुख में बाधा डालकर उन्हें सुखी करना ये उचित नहीं। तो प्रेमी का जो भाव होता है वे बहुत ही विलग होता है, बलिदान स्वरूप होता है। लेकिन जो संसार की आसक्ति होती है वो बलिदान स्वरूप नहीं होती, मृत्यु तक की आ जाती है नौबत की, मृत्यु कर दें सामने वाले की। द्वेष का कारण है अपनी इच्छा के प्रतिकूल आचरण। हमारी इच्छा से बिलग अमुक चला गया तो बस अब हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। चाहे कितना भी निकटतम संबंधी हो, यदि वे हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, जिसके लिए हम मना करते हैं उसे हठपूर्वक करता है, तो उससे विरोध हो ही जाता है, स्वाभाविक नियम है। उसका हम कुछ अनिष्ट करने का प्रयत्न करते ही हैं। अब जब बार बार हम कहेंगे कि ऐसा करो, नहीं करेगा तो हम अनिष्ट करने का चिंतन करेंगे। उसका प्रयत्न करने पर भी जब हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तब हमारे हृदय में प्रतिहिंसा की भावना आती है कि अब हिंसा करनी चाहिए, और हिंसा की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। हम उसका जैसे बने तैसे अधिकाधिक अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। यही बात हिरण्याकश्यपु और श्री प्रहलाद जी के संबंध में हुई। प्रहलाद जी महाराज उत्सत स्वरूप प्रभु के चरणों में निरंतर स्मरण युक्त हैं और उनकी चर्चा करते हैं, उन्हीं का गान करते हैं, लेकिन हिरण्याकश्यपु के प्रतिकूल बात है, उसे ये रुचता नहीं। यह सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि हिरण्याकश्यपु प्रहलाद जी से क्या कराना चाहता था जो रुष्ट हो गया, किस बात के लिए मना करता था? फिर यह बात यहां तक कैसे बढ़ गई कि पिता ने पुत्र का वध करने के लिए द्रोह किया? ब्राह्मण, इन सभी बातों को आप श्रवण कराइए। विरोध तब होता है जब दो विभिन्न स्वार्थ एक साथ में आकर टकराते हैं। हमारी इच्छा कुछ और है,
आपकी इच्छा कुछ और है, जब ये दो बात टकराएंगे तो विध्वंस होगा। बहुत से लोग हैं जो हमारे मत से सहमत नहीं हैं, उनसे हम लड़ने नहीं जाते कि तुम हमारे विपरीत विचार क्यों रखते हो, क्योंकि वो विलग हैं। लेकिन जब घर में ही हमारा पुत्र हमारे विचारों से विलग चले, हमारा ही आश्रित, हमारा ही पालनीय, हमारा ही सगा संबंधी जो हमारे अधीन है, यदि वह हमसे विरुद्ध विचार रखता है तो हमें दुख होता है। यदि उन विचारों को वे हमारे सम्मुख व्यक्त करता है तो हमें उससे भी अधिक क्लेश होता है। अब वो कहे कि आप जो कह रहे हैं वे गलत है, हमारे विचारों से आप मानिए, हम जो कह रहे हैं वैसा करिए, तो और ज्यादा क्लेश होगा कि हम बड़े, हमारी बात तो मानता नहीं और हमारे ऊपर अपने विचार और थोप रहा है। अपने विचारों को व्यक्त ही ना करे, अपितु हमारे विचारों की अवहेलना करे, उन्हें हेय और उपेक्षणीय सिद्ध करे, आज्ञा का उल्लंघन करे, तो बाध्य होकर उसे हमें यथोचित दंड देना पड़ता है। इसमें न सुरों का दोष है न असुरों का, ये स्वाभाविक नियम है। लेकिन इतना विकट कि सत वस्तु का भी विरोध, ये अधिक हो गया हिरण्याकश्यपु में। सत वस्तु है, उस मार्ग में अगर वो लगे हैं तो उनका विरोध नहीं करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद से कहा, राजन, जिस प्रकार प्रहलाद जी का अपने पिता हिरण्यकश्यपु से मतभेद हुआ, उस प्रसंग को मैं आपसे सुनना चाहता हूं। प्रहलाद जी की माता का नाम श्री कयादु जी था। कयादु जी के पेट में सहस्त्रों वर्ष रहने के अनंतर श्री प्रहलाद जी उत्पन्न हुए। उत्पन्न होते ही ये भक्ति संबंधी खेल खेलने लगे। बचपन से ही 5-6 वर्ष के हुए और 5-6 वर्ष के होने के बाद जैसे बालक धीरे धीरे फिर अपने नगर में खेलने के लिए जाते हैं, प्रहलाद जी महाराज भी जाने लगे। एक दिन अपने नगर में अपने मित्र साथियों के साथ भ्रमण करने के लिए निकले तो बड़ी आश्चर्य में घटनाएं देखी। रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता था जो मिट्टी के पात्र बनाते हैं, तो वहां उनकी पुत्री थी कुम्हारी। तो प्रहलाद ने देखा कि कुम्हारी के हाथ में तुलसी की माला है और भगवान नाम जप कर रही है, और जो अवा होता है जिसमें वो पात्र पकाए जाते हैं उसकी परिक्रमा कर रही है, नाम जप कर रही है जोर जोर से, अश्रु प्रभाव हो रहा है उसका, और अवा की, तो ये अजीब लगा। चलो भगवान नाम जप करना ठीक है, लेकिन अवा की परिक्रमा कर रही है, ऐसा ये कैसी विचित्र घटना है। श्री प्रहलाद जी को उसका ये कर्म कुछ अस्वाभाविक सा लगा कि स्वाभाविक बात नहीं है, और जाकर के कुम्हारी से पूछ बैठे कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो। तो कुम्हारी ने कहा, दैत्येंद्र नंदन, मेरे कच्चे बर्तनों के ढेर में एक बिल्ली ने बच्चा दिया था। मैंने सोचा था कि इनका अवा लगाते समय उस पात्र से बचा दूंगी। जब अवा लगाऊंगी, जो कंडे आदि वो लगाते होंगे पात्रों को करने के लिए, जो भी भट्टा कहते हैं शायद उन्हें, तो उसमें, तो जब मैं बिल्ली के बच्चे थे उन पात्रों के नीचे, तो सोचा था कि जब अवा लगाऊंगी तब उनको निकाल लूंगी और लगा दूंगी, लेकिन मैं भूल गई, बिल्ली के बच्चे उसी में रहे। परंतु रात्रि में अवा लगाते समय मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा, वह घड़ा भी अवे में लग गया। जब अवा की आग धधकी तो मुझे इस बात का स्मरण आया कि इसमें तो बिल्ली के बच्चे थे, परंतु अब तो सिवा भगवान के स्मरण के और कोई उपाय संभव ही नहीं था। तो एकदम प्रहलाद जी महाराज बोले कि संभव ही नहीं है, अवा में आपने वो बच्चे रख दिए तो अब संभव ही नहीं उनका बचना, आप क्यों चिंता करते हो, अपने घर जाओ, वहां जाके भगवान नाम जप करो। तो कुम्हारी गुरु का कार्य कर रही हैं। गुरु किस, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव का स्वरूप जो है वो अखंड मंडलाकार है, कहीं भी बैठ करके गुरुदेव उपदेश कर सकते हैं। तो कुम्हारी के रूप में उपदेश कर रहे हैं प्रहलाद जी को गुरुदेव उनके श्री नारद जी महाराज। क्या कह रहे हैं कुम्हारी के रूप में? कुम्हारी ने बोला कि महाराज, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ इति ईश्वर। ये काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो काम भी हो सकता है। ये काम तो हो ही नहीं सकता, और ये काम तो बिल्कुल हो सकता है, वो भी बिगड़ सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ऐसे ईश्वर हैं। आप कहते हैं बिल्ली के बच्चे नहीं बचेंगे, अरे मेरे प्रभु चाहें, मेरे प्रभु उनकी रक्षा करना चाहें तो ऐसा कैसे संभव है कि वो ना बचें? संभव ही नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? बोले हाँ बिल्कुल ऐसा है, नाम में इतना प्रताप है कि वो कैसी भी अग्नि हो उसको देखो। प्रहलाद जी के हृदय में विश्वास जागृत, यहीं से प्रहलाद जी के हृदय में
ऐसी दृढ़ निष्ठा जागृत हुई कि इतनी विपरीत परिस्थिति में प्रहलाद जी डगमगाए नहीं, अटल रहे, अचल रहे। ठीक है, कल सुबह हमारी आज्ञा है, हम सुबह आएंगे, तभी आपको ये आमा खोलना है हमारे सामने ही, वरना आपको नहीं खोलना है। और अगर आपकी बात सत्य निकली तो मैं दृढ़ भक्ति युक्त होकर के भगवान का भजन करूंगा, और अगर आपकी बात गलत निकली तो फिर याद रखिए कुम्हारी। लेकिन एक बात बताओ, मेरे पिताजी तो कहते हैं भगवान मैं हूं, ईश्वरो हम, भगवान तो मैं हूं, समस्त देवी देवता तक मुझसे भय खाते हैं। अरे हिरण्याकश्यपु से सब देवता भय खाते थे, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और भगवान विष्णु को छोड़कर जितने भी देवता थे सब हिरण्याकश्यपु से भय खाते थे। जब जैसा जो चाहता था हिरण्याकश्यपु वैसे बिना ऋतु के फल भी उदय हो जाते थे हिरण्याकश्यपु के राज में। जब बरसात का मौसम नहीं है तो देख ले आसमान की तरफ तो तुरंत बरसात झरझर चालू। हिरण्याकश्यपु का ऐसा भय था। तो बोले मेरे पिता तो कहते हैं मैं ही भगवान हूं और आप कहती हो। तो कुमारी ने कहा आपके पिता अपने मन से बनाए हुए नकली भगवान है, असली भगवान नहीं है वो। आपके पिता में ये सामर्थ्य नहीं है कि जलती हुई अमा की अग्नि से बिल्ली के बच्चों को बचा सकें, इतनी सामर्थ्य नहीं है आपके पिता में। भक्त निर्भय होता है, सबको अपने ठेंगे पे रखता है, उसको किसी का भय नहीं है। यह सामर्थ्य तो एकमात्र परमपिता परमात्मा में ही है, और वह परमात्मा वे श्रीमन नारायण है। ऐसा कुम्हारी का उत्तर बड़ा ही निर्भीकतापूर्ण था, भय रहित एकदम। वह यह डर नहीं करती थी कि अपने पिता की अवज्ञा पर कहीं राजकुमार रुष्ट ना हो जाएं, राजा प्रसन्न ना हो जाए और हमें दंड दें। वह तो प्रभु के विश्वास पर प्रबल थी, बल था प्रभु के विश्वास का, निर्भय थी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं रघुवीर के बाहुबलों के सहारे होकर कभी डरता नहीं हूं, सदा निर्भय रहता हूं। भक्ति की ऐसी स्थिति होती है, वो निर्भय रहता है, निर्भीक रहता है। निर्भय होना दैवी संपत्ति का प्रथम गुण है। कुम्हारी के वचन सुनकर श्री प्रहलाद जी की भगवान में बड़ी निष्ठा और दृढ़ हो गई और विश्वास हो गया, और साथ ही यह भी कह दिया कि कुम्हारी अब मैं कल आऊंगा, मेरे सामने आवा खोलना। अगले दिन आए और आकर के जैसे ही आवा खोला तो सारे आसपास के जो पात्र थे वो सब पक गए थे, लेकिन जिस पात्र में वो बिल्ली का बच्चा था वो पात्र कच्चा का कच्चा एकदम। जैसे ही पात्र हटाया तो खेलता हुआ वो बच्चा निकल पड़ा। अश्रु प्रवाह हो गया प्रहलाद जी के। भरोसा हो गया, भरोसा हो गया, भरोसा हो गया। मैं मान गया कि मेरे प्रभु हर समय, हर क्षण, हर परिस्थिति में रक्षा कर सकते हैं। अब मैं उन्हीं के आश्रित रहूंगा। भगवान का ऐसा स्वभाव है, जाको मन मोहन अंग करे, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। सारा जगत बैरी हो जाए लेकिन प्रभु जिसको अंग कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, ऐसा कोई मां का लाडला पैदा नहीं हुआ कि उसके सिर के एक बाल को भी नोच सके। बोले फिर भक्तों के जीवन में इतना कष्ट क्यों? प्रमाणित करने के लिए कि भक्तों की स्थिति क्या होती है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी कैसे मेरे नाम की, मेरे गुणों की, मेरी कथा की गर्जना करते रहते हैं। इस प्रभाव को जताने के लिए, इस प्रभाव को दिखाने के लिए भक्तों के जीवन में प्रभु कष्ट देते हैं, लीला मात्र। अन्यथा कैसा आनंद उनके हृदय में होता है, प्रत्यक्ष हैं पूज्य सद्गुरुदेव भगवान। आज ही कह रहे थे कि ये मत सोचो कि किडनी फेल है तो हम बहुत दुखी रहते हैं, हाय। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जैसे दूसरे मकान में आग लगी हो तो बस एक सांत्वना होती है कि पड़ोस के घर में आग, सांत्वना होती है ना, दुख होता है बेचारे के घर में आग लग गई, लेकिन वो पीड़ा थोड़ी होती है जो जिसके घर में आग लगी है उसके जैसी। ऐसा ही महापुरुषों के चित्त में जैसे दूसरे के घर में एक सांत्वना होती है कि हाँ ठीक है कष्ट पर दहे शरीर, लेकिन उसका जो दुख है, जो पीड़ा है,
वो उसको व्याप्ति नहीं। पड़ोस के घर में आग लगी है लेकिन एसी रूम में बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है भक्तों को, ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण। तो जिनको प्रभु अंगीकार कर लेते हैं, प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु अपना लेते हैं, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि उसके सिर के बाल को भी खसक। ऐसी निष्ठा युक्त हो गए प्रहलाद जी महाराज इस घटना के बाद। फिर कैसी इनकी आगे की लीला हुई, विशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।